Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you are all fine. Open your books at the page number 18. We have completed the short questions in Urdu and English. मैंने साथ साथ उर्दू के बच्चों को भी बताया था और इंग्लिश के बच्चों को भी बताया था। जो बच्चे उर्दू में पढ़ रहे हैं उनको भी शॉर्ट क्वेश्चंस का पता चल जाए और जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं उनको भी साथ साथ पता चल जाए। तो आज का और आपने अपनी नोटबुक पे इस काम को कर लेना है। लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे आपके बुक में मौजूद हैं। इसमें मैं आपको एक एक क्वेश्चन की जो है वो सिर्फ बुक पे मार्क करवा दूंगी, हेडिंग्स बनवा दूंगी। ये जिसकी हेडिंग्स नहीं बनी हुई वो साथ हेडिंग्स बनवा दूंगी। उनकी सिर्फ लर्निंग होगी जो आप साथ साथ अपनी बुक से करोगे। लॉन्ग क्वेश्चंस को हम नोटबुक पे नहीं उतारेंगे बल्कि वही टाइम हम उनको याद करने में लगाएंगे। ठीक है जी। सेम यही उर्दू वाले बच्चों के लिए भी है और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी है। तो आज हम 2 सवालों के जवाब मैं आपको बुक पे मार्क करवाऊंगी। पहला है एवेलुएट द इस्लामिक वैल्यूज़ दैट आर द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। और इसी सवाल को हम उर्दू में देखें तो आपके पास क्या सवाल है, ताकि मैं दोनों क्लासेस को साथ साथ बताती जाऊं जवाब, तो फिर आपके लिए आसानी हो। उर्दू में है, इन इस्लामी इक़दार का जायज़ा लें जो नज़रिया पाकिस्तान की असास हैं। नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद कौन से इस्लामी इक़दार हैं, हमने वो तहरीर करने हैं। यहाँ पे आप देखिएगा पेज नंबर आपके पास यहाँ पे 4 to 7 लिखा हुआ है। पेज मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। इंग्लिश में हम देखते हैं पेज नंबर कहाँ पे है, उसके मुताबिक आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन के आगे ना फिर अपना पेज नंबर डाल दें कि कहाँ से कहाँ तक आपका जवाब होता है। ठीक है। ये पेज नंबर 4 से आपका आंसर शुरू होगा और ये आपका आंसर ख़त्म होगा जाके पेज नंबर 8 पे। ठीक है। पेज 8 पे आपका आंसर खत्म, अगला टॉपिक आ जाता है। यहाँ से आपका शुरू होगा। अब आपने लर्निंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, ये आंसर आपका यहाँ से लेकर आप पहले यहाँ तक याद करेंगे। ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक बाकी छोड़ दें, फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब इस्लामिक वैल्यूज़ कौन सी हैं? पहले हमारे पास बिलीव्स एंड प्रेयर्स हैं, अकायद और इबादत हैं। ठीक है। अकीदा क्या है कि अल्लाह पर ईमान होना चाहिए, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान होना चाहिए और इबादत में 5 हमारे जो इस्लाम के अरकान है, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, उनका जिक्र है। अब इसमें आप देख लीजिएगा कि आपको नज़र आ रहा है पेन से मार्क हुआ हुआ। ठीक है। आप इतना इतना भी याद कर सकते हैं, इसमें आप थोड़ी कटिंग कर सकते हैं। इसी तरह ये आगे 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम जो इबादत में आपके आते हैं। फिर दूसरा आपके पास क्या आता है? जस्टिस एंड इक्वालिटी, इंसाफ और मुसवाना निज़ाम जो है। अब उसमें आप देख लीजिए, जहाँ कहीं ये देखें जो फरमान होगा रेड से लिखा हुआ, आप उसे ज़रूर याद करेंगे। जब आप अपने टेस्ट में उसको लिखेंगे, एग्जाम में लिखेंगे, तो आप उसे ब्लैक पेन से दरमियान में लिखेंगे। फिर प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत को फ़रोग कैसे होगा, उसमें मैं आपके पास मार्क हुआ है। नीचे आपके पास लिखा हुआ है फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड, इसके लिए भी थोड़ा थोड़ा आपके पास यहाँ पे मार्क हुआ है, आप इतना ही याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन। ठीक है जी। यहाँ तक आपने इसको करना है जो आपका इस्लामिक वैल्यूज़ में आपका आता है। ठीक है। यहाँ पे आपका ये पहले सवाल का जवाब जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह उर्दू में भी जिन बच्चों ने रखी है उनके लिए भी मैं बता दूँ। ये देखें, इस नज़रिया पाकिस्तान के असास कौन से हैं, ये हमारे पास यहाँ तक आप पहले इसको याद करेंगे। ठीक है। फिर आप यहाँ से शुरू करेंगे। ये आपके पास इस्लामी अकायद है, इसमें आगे पास भी आपको मार्क हुआ नज़र आ रहा है। रुकन भी सारे आपके पास लिखे हुए हैं, आपने सब कुछ। इसी तरह अदल इंसाफ है, जमहूरियत को फ़रोग है, अखुवत और भाईचारा है, शहरियों के हकूक़ को फ़राइज़ है। यहाँ पे आपका जो है टॉपिक ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी। अब हम साथ ही में आपको दूसरा, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ मार्किंग ही करानी है, इसलिए हम दूसरे सवाल का जवाब भी मार्क करेंगे। एवेलुएट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ कायद आज़म। और इधर आप क्या लिखेंगे, उर्दू में आपके पास क्या सवाल बनेगा, ये देखिए, कायद आज़म के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत करें। पेज नंबर 11 और 12 आपके पास लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मेरे पास इंग्लिश में भी है। अब उर्दू मैं इसकी हेडिंग सिर्फ आपको बताऊंगी। जो बच्चे उर्दू में इस वक्त पढ़ रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगी कि वो अपनी उर्दू की बुक को सामने रखें और वहाँ पे उर्दू में हेडिंग लिखते हैं। अब पहला वाला पैराग्राफ आपका यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। हम इसकी हेडिंग बनाएंगे फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम नेशन, या मुस्लिम कौमियत का बुनियाद आप लिखेंगे। इंग्लिश में हेडिंग आएगी फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम नेशन, और उर्दू में लिखेंगे मुस्लिम कौमियत की बुनियाद। ठीक है जी। नेक्स्ट हेडिंग आपकी यहाँ से, नेक्स्ट पैराग्राफ का आपका यहाँ से शुरू होगा। इसकी हेडिंग हमारे पास है पाकिस्तान एंड होली कुरान। आप लिखेंगे उर्दू के बच्चे, पाकिस्तान और कुरान। आपने इस हेडिंग जो उनकी सेइंग है, इसको आप दरमियान में ब्लैक पॉइंटर के साथ लिखेंगे। फिर नेक्स्ट ये छोटी सी लाइन है जिसमें उनकी सेइंग लिखी हुई है, इसका आएगा इस्लाम कोड ऑफ लाइफ।
इस्लाम कोड ऑफ लाइफ, आप लिखोगे इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात। उर्दू में बच्चे क्या हेडिंग देंगे, इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, ये आप लिखेंगे। फिर यहाँ से आपकी नेक्स्ट हेडिंग आएगी, ये क्या है, नीड ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया, नीड ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, उर्दू में से क्या आएगी, इंडिया तकसीम की ज़रूरत, या आप लिख सकते हैं हुसूल पाकिस्तान का मकसद, आप ये भी लिख सकते हैं हुसूल पाकिस्तान का मकसद। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे एम ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मकसद, किस लिए पाकिस्तान हासिल किया गया, कि इस्लाम के असूलों पर अमल पैरा होने, फ़रोग दें, उन पर अमल करें, उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, यही आपका एम ऑफ लाइफ है। उर्दू में आएगा ज़िंदगी का मकसद। फिर आपके पास आएगा एन इस्लामिक लेबॉरेटरी, एक इस्लामी तजर्बागाह, उर्दू में आप बच्चे लिखेंगे एक इस्लामी तजर्बागाह, एक इस्लामी तजर्बागाह। नेक्स्ट आपकी हेडिंग आएगी, इस पैराग्राफ के आप लिखोगे एलिमिनेशन ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, आप लिख लीजिएगा तफरके का खात्मा, तफरके का खात्मा। फिर यहीं पे दरमियान में थोड़ा सा आपके पास है सिक्योरिटीज़ ऑफ मिनॉरिटीज़, आप उर्दू वाले बच्चे लिखेंगे अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़। और लास्ट हेडिंग आपके पास यहाँ पे लिखिए इनॉग्रेटिंग द स्टेट बैंक, और उर्दू में आपके पास आ जाएगी स्टेट बैंक का इफ्तिताह। ठीक है, उसमें आपने ये वाली सेइंग आपने सारे दरमियान में लिखनी है, ब्लैक पॉइंट के साथ लिखनी है। और अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं काम कंप्लीट किया तो उसको कंप्लीट करें। इसके साथ ही आज मैं आपको होमवर्क भी दे रही हूँ, वो ये है कि आपने इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास MCQs है और क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास, ये MCQs है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में, और क्वेश्चन नंबर 2 में है आपके पास कॉलम मैचिंग। ये दोनों आपके होमवर्क हैं और आपने ये दोनों काम अपनी बुक्स पे करना है। 8th क्लास ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये जब स्कूल में हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी तो जैसे मैंने उर्दू की बुक चेक करनी है, वैसे मैं आपकी इंग्लिश की पाकिस्तान स्टडीज़ की भी बुक चेक करूँगी। तो आपने अपना काम जो है वो साथ साथ कंप्लीट करना है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।